मनोकामना न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। 1000 से अधिक किलोमीटर के रोड का काम मराठवाड़ा में आज चल रहा है। 1000 किलोमीटर महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में देखें तो करीब करीब 13,000 किलोमीटर अधिक रोड, नेशनल हाईवे गत 10 वर्षों में केंद्र सरकार की सहायता से यहाँ पे महाराष्ट्र में पड़े हैं। और जब तक हम महिलाओं के जीवन में विकास नहीं लाएंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो आरक्षण आगे चल के 33% पार्लियामेंट और असेंबली में दिया, ये भी एक क्रांतिकारी कदम है। हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को सशक्त बनाने का, उनको और ताकत देने का। क्योंकि जब देश की सभी महिलाएं अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ती है, राजनीतिक सशक्तिकरण होता है, तब देश के विकास यात्रा में भी और पंख लगते हैं। और इसी श्रेणी में महाराष्ट्र सरकार ने हमारी बहनों को और ताकत देने के लिए प्रति माह 1500 रुपए देने का निर्णय लिया। और हमारी लाडकी बहनों को अभी तक 5 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 2.5 करोड़ महिलाओं को महाराष्ट्र। अभी तो शायद निर्णय ये भी हो गया है कि इसको 2100 रुपए कर देंगे, यानी आने वाले 5 साल में हमारी माता बहनों को 1.25 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित मिलेंगे, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। बच्चों की कभी पढ़ाई के लिए अच्छी किताबें चाहिए, कभी कुछ घर में नई चीज लानी है, दिवाली गुड़ी पाड़वा पे कुछ खर्चा करना है, शादी ब्याह में कुछ जरूरत पड़े। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार ने जो महाराष्ट्र की बहनों की जीवन के लिए एक नई खुशी दी है, वो अपने आप में आगे चल के महाराष्ट्र को तेज गति से आगे लेके जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका करेगा। क्योंकि वो उनको तो सशक्त करेगा ही, पर व्यापार और उद्योग में भी इससे डिमांड बढ़ेगी। आखिर ये सब पैसा खर्च होगा तो व्यापार और उद्योग में डिमांड बढ़ेगी। अग्रवाल जी बताएंगे, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर जब लगता है बड़ी मात्रा में, उसका प्रभाव डिमांड पे आता है। 1 रुपया आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ तो 3 रुपए उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है अर्थव्यवस्था में। स्टील, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, लकड़ी, कारपेट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल्स, एयर कंडीशनर, दुनिया भर की चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में लगती है। उन सब उद्योगों में नौकरी के अवसर बढ़ते हैं, व्यापार के अवसर बढ़ते हैं, उद्योग लगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लेबर लगती है, इंजीनियर लगते हैं, आर्किटेक्ट लगते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लगते हैं ऑडिट करने के लिए। ये सब से लोगों की आमदनी बढ़ती है। आमदनी बढ़ने से वो डिमांड में कन्वर्ट होती है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, फिर उद्योग लगता है, व्यापार को गति मिलती है, फिर डिमांड को पूरा करने की। तो एक चक्रव्यूह अर्थव्यवस्था को गति देने का, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और एक तरफ हमारी युवा शक्ति, हमारे देश के 140 करोड़ नागरिक जब एक अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करते हैं तो डिमांड को जनरेट करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आज भारत विश्व की सबसे तेज गति का बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है, आगे चल के भी इस गति को हमें चालू रखना है। महायुति की सरकार यानी महाराष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करने वाली सरकार।
और मुझे आंख के सामने दिख रहा है कि 2047 में जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, भारत एक विकसित देश बने, भारत एक समृद्ध देश बने, जब हम 100 साल आजादी के बनाए, वो तभी संभव होगा जब महाराष्ट्र नंबर 1 आज है और कल भी रहेगा। और उसके लिए एक डबल इंजन की सरकार, एक ऐसी सरकार जहां राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र की सभी योजनाओं को यहां लागू करे, नए नए प्रकल्प लाए, नए नए निवेश को यहाँ पे आमंत्रण दे, उद्योग आए, हर प्रकार से महाराष्ट्र के लोगों में हुनर है, महाराष्ट्र के युवा शक्ति है, अच्छी शिक्षा है। और मुझे विश्वास है कि इस डबल इंजन की विकास यात्रा में महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो, वो अग्रसर रहेगा, तेजी से आगे बढ़ेगा। और आने वाले 4-5 साल में जो महायुति ने प्रण लिया है, जो संकल्प लिया है कि हमें महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, $1 ट्रिलियन यानी 80 लाख करोड़ की इकोनॉमी, 80 लाख करोड़ की महाराष्ट्र की जब इकोनॉमी बनती है तो महाराष्ट्र में फिर आप जीएसटी का रीजनल ऑफिस क्या, आपको तो एक बड़ा सीनियर स्टेट मिनी स्टेट लेवल ऑफिस लगेगा लातूर के अंदर। चाहे फिनटेक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, नए डेटा सेंटर्स हो, डेटा टेक्नोलॉजीज हो, डेटा एनालिटिक्स हो, अलग अलग अति आधुनिक आज विश्व में नई टेक्नोलॉजीज आई। और जितना मैंने मराठवाड़ा की यूनिवर्सिटीज के बारे में सुना है, विद्यापीठ के बारे में सुना है, यहाँ की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कैपेबिलिटीज है, जिस प्रकार से आपके युवा युवती यहाँ तैयार हो रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में अति आधुनिक आपकी यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा, आपका उद्योग बढ़ेगा, युवा युवतियों को नए अवसर मिलेंगे। और महाविनाश अखाड़ी जो महाराष्ट्र को सिर्फ विनाश की तरफ लेके जा सके, जो सिर्फ फेक नैरेटिव के ऊपर अपनी राजनीति करती है, बार बार लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है, जो लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा नहीं, सिर्फ कभी फिल्म स्टार्स को लाके आपको मोहित करके आपके वोट बटोरने का काम करती है। झूठे आश्वासन, भड़काऊ भाषण, समाज को बांटना, समाज में हर वर्ग को अलग अलग तरीके से गलत दिशा में लेके जाना, जो काम वो खुद नहीं कर सके उसके लिए दूसरे किसी को ब्लेम करना, और तुष्टीकरण की राजनीति से भारत के 140 करोड़ लोगों को बांटने का जो काम महाविनाश अघाड़ी करने की कोशिश करती है, इसका एकमात्र जवाब है कि लातूर हो, धाराशिव हो, अपने पूरे इलाके में हम हर एक आमदार महायुति का चुन के भेजे। लगभग हर सर्वे बता रहे महायुति की सरकार आने जा रही, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो महिला प्रतिनिधि, महिला उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दी है, पढ़ी लिखी महिला है, कर्तृत्ववान महिला है, स्वास्थ्य सेवा में माहिर है, जनता के बीच में काम करती है, ऐसी समाज सेविका को हमने चुनकर आमदार भेजना है। और जो इतने वर्षों का जो वंचित रहा लातूर, वंचित रहा विकास से, वंचित रहा एक बुलंद आवाज से, वंचित रहा एक लोक प्रतिनिधि
जो आपके दुख सुख का साथी बने, एक राजा महाराजा की तरह जो एक परिवार ने लातूर को अपनी जागीर बना रखा है, उसको अब खत्म करने का समय आ गया। आज वैसे सभा लातूर शहर की है तो अमित देशमुख जी को तो हराना ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे विनती करता हूं कि इस बार रमेश कराड़ जी को भी जिताकर हमें धीरज देशमुख जी को भी एक ऐसा सबक देना है कि अगर आप इतने वर्षों से हम आपको चुन के भेजते हैं, उसके बावजूद आपने जो विश्वासघात किया है मराठवाड़ा के साथ, आपने जो विश्वासघात लातूर के साथ किया है, ये लातूर की जनता सहन करने नहीं वाली है। और मैं आप सबसे विनती करता हूं, आप सब और सब बड़े समझदार लोग हैं, 6 दिन, आज से 6 दिन सिर्फ आप हमें मदद करिए। आपका परिवार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके साथ काम करने वाले लोग, उन सबको प्रेरित करिए कि महायुति को जिताना है। एक अच्छी डबल इंजन की सरकार यहाँ चुन के भेजनी है, जो सरकार विकास को प्राथमिकता दे, लातूर और मराठवाड़ा का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करे। और आप सब समझदार लोग ये जानते हैं कि 6 दिन आप मेहनत करेंगे, आपके मोबाइल फोन में कितने नंबर होंगे? हजारों नंबर होंगे एक एक के मोबाइल फोन में। किसके पास भी 2000 नंबर से कम नहीं होंगे इस सभा में। आप अगर अपने मित्रों को कांटेक्ट करें, उनके परिवारजनों को 20 तारीख को वोट डालने के लिए दरख्वास्त करें। सबसे बड़ी समस्या, हमारे परिवार निकलते ही नहीं, लोग कम निकलते हैं चुनाव में और गलत परिणाम आ जाते। कुछ समुदाय है जो बड़े रूप में उमड़ के हमारे खिलाफ वोट कर देते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति मां विनाश अघाड़ी की राजनीति। अगर हम सब बीड़ा उठाए कि यहाँ 80% वोटिंग होगी, हर एक जना बाहर निकलेगा वोट डालने, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके 6 दिन का काम आपको 1750 दिन की अंदर समाज सेविका अर्चना ताई मिलेगी, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप सबको सेफ रखने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।